अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 11 का सेकंड थ्योरम है। इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स। इफ़ two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, यानी क्वाड्रिलेटरल की टू अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट भी हों और पैरेलल भी हों, कॉमा इट इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉमे से पहले जो फाइनल स्टेटमेंट से पहले जो कॉमे से पहले स्टेटमेंट आती है वो गिवन है, और उसके बाद जो इट इज़ अ पैरेललोग्राम ये टू बी प्रूव्ड है। ठीक, अब हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। जी, गिवन में आपके पास है क्वाड्रिलेटरल। अब आप देख रहे होंगे कि फ़िगर मैंने पैरेललोग्राम की ही बनाई है और आपने भी पैरेललोग्राम की ही फ़िगर बनानी है, लेकिन हम लिखेंगे, मासूम बन जाएंगे, हम कहेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। In a quadrilateral ABCD, suppose AB is congruent to BC। कोई सी टू साइड्स, टू साइड्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स, तो गिवन के मुताबिक AB इज़ congruent to BC, सॉरी AB is congruent to CD and AB is पैरेलल टू CD। यानी टू साइड्स अगर इसकी पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं तो प्रूव हमने क्या करना है, ABCD यानी जो फिगर है इज़ आ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को सिंबॉलिकली यूँ लिखा जाता है। ठीक, तो हमने प्रूव करना है कि ABCD जो क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ये इसका एक डायगोनल जो है वो ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन को मैं डॉटेड लाइन के ज़रिए शो करूँगी। ए को सी से मिला देंगे। आपकी बुक में बी को डी से मिलाया गया, मैं नोइंगली इसको इस तरह मिला रही हूँ ताकि आपको समझने का काम करें, आपने रट्टा नहीं लगाना। ठीक, अब हम एंगल्स को नेम देंगे 1, 2, 3 और 4। सिंपली मैंने जो किया मैं वही लिखूँगी। लिखेंगे जॉइन A to C। नाउ नेम द एंगल्स सो फॉर्म्ड, यानी जो इस वजह से अभी बने हैं। नेम द एंगल्स सो फॉर्म्ड, इस तरह से बनने वाले एंगल्स के नाम लिखेंगे एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। 4 एंगल आपके पास बन गए। अब अगर ये 4 एंगल्स के साथ साथ आप देखें, ये आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। अब इन ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। इन कॉरस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ABC, कॉरस्पॉन्डेंस का साइन ट्रायंगल ACD। अब इनमें अगर देखा जाए तो आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, आप 8th के लेवल पे भी सीख चुके हैं कि अगर आपके पास ये शेप बनती है पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल की वजह से, या ये शेप बनेगी, या ये शेप बनती है, या ये शेप बनती है, इस सूरत में जो इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं ट्रांसवर्सल के, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, यानी ये 4 सूरतें हैं इनके मुताबिक ये ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगी। अब अगर आप गौर से देखें तो DCA और ABCD के पैरेलल है, यहाँ पे हमें गिवन में पता है। इसका मतलब है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं तो इनका ट्रांसवर्सल जो है इनको 2 एंगल्स में जब डिवाइड कर रहे हैं, 4 एंगल्स बना रहा है, तो इनमें से ये वाले 2 एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे।
और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस फिगर में देखें ओरिजिनल में तो एंगल 1 आ रहा है और एंगल 3, ठीक, एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 1 आ रहा है, एंगल 1 है ACD में, एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। रीज़न इसकी क्या बनी, बिल्कुल ठीक, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि गिवन में हमें पता था कि AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके अलावा हमें साइड के बारे में पता था, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब अगर मैं ट्रायंगल पूरी लूँ, फुल लूँ, ABC और फिर ADC, तो इसमें से मैंने इसके बारे में और इसके बारे में बता दिया कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट और कॉन्ग्रुएंट हैं। अब AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये गिवन है, ठीक। AB इज़ कॉन्ग्रुएंट, याद रखें B यहाँ पर है, तो इस ट्रायंगल में इसलिए मैंने AB यहाँ पे लिखा है। AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये गिवन में हमें पता था कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा जो AC है, जो ट्रांसवर्सल है या डायगोनल है, AC ये दोनों जगह पे मौजूद है, यानी ये इनकी कॉमन साइड है। Thus we can say triangle ABC is congruent to triangle ACD। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, अगर आप गौर करें तो मैंने इस साइड का जिक्र किया, इस साइड का जिक्र किया और इसका जिक्र किया। इसका मतलब है साइड एंगल, साइड एंगल जो है ये सैंडविच बना रहा है, ये दोनों साइड्स मिलके इसको सेंटर में ले रही हैं। एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी के लिहाज से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और मुझे रिमेनिंग पार्ट्स में से सिर्फ इसका जिक्र करना है कि ये वाली साइड अब BC कॉन्ग्रुएंट होगी AD के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक। Therefore we can get a result that BC is also congruent to AD, corresponding sides of congruent triangles। अब बात ये है कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 तो कॉन्ग्रुएंट थे। अगर मैं इस फिगर को ऐसे करूं तो एंगल 1 और एंगल 3 जो थे वो कॉन्ग्रुएंट थे। अब मुझे देखना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल 1 अगर 3 के कॉन्ग्रुएंट था तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के फिर कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये दो एंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट थे। एंगल B एंगल D के कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 2 फिर एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल 2 आ रहा है ABC में, तो एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, रिजल्ट नंबर 1 है, ये दो लाइनों में आया, रीज़न आई है इसलिए मैं एक लाइन छोड़ दूँगी। तो एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग अब ये एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। स्पेलिंग्स की अगर मिस्टेक आपको लग रही हो तो आप इनको स्पेलिंग्स को, मैं क्योंकि वर्ड्स बोल भी रही हूँ तो स्पेलिंग्स आप खुद सही लिख सकते हैं अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, अब 2 और 4 को अगर देखा जाए तो ये एंगल इस शेप में है, यानी बी सी आपके पास है